नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में मारुति सुजुकी सिटी एग्ज़ाम के टेक्निकल क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपका यह मारुति सुजुकी का ओरिजिनल पेपर है। और सिटी एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आपका टेक्निकल से आते हैं वह सभी आपको इसमें मिलेगा। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन तो सिटी एग्ज़ाम में इसी से निकल जाएगा, क्योंकि यह 29 पेज का एक बड़ा पीडीएफ है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है मारुति सुजुकी का सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा जो है यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है क्विज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और संडे को आपका एक टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टिग वेल्डिंग का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर टेम्पररी इनर्ट गैस, टंगस्टन इनर्ट गैस, टोटल इंटरनल गैस या टोटल इंडिया गैस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टंगस्टन इनर्ट गैस। यह आपका टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला है कि कार्यशाला रखी जानी चाहिए, तो कैसी रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है स्वच्छ और साफ, या एक ही समय में चलने वाली प्रत्येक मशीन के साथ व्यस्त, या चलने के लिए चौड़े रास्ते के साथ, या गंदा, यह दिखाने के लिए कि इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आपका जो कार्यशाला है दोस्तों बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक अज्ञात मशीन का उपयोग करने से पहले आपको क्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक कोशिश करें, या बस मशीन का उपयोग करें और डरो मत, या शिक्षक की मदद ले, या मशीन पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें और फिर उसका उपयोग करें। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, शिक्षक की मदद ले। यानी कि अगर हम कोई भी मशीन का उपयोग करते हैं तो हम लोग ट्रेनर का ज़रूर मदद लेते हैं, क्योंकि बिना ट्रेनर के हम लोग उसे चला नहीं पाएंगे। चाहे भले ही उस पर पूरे आपके निर्देश लिखे हों कि कैसे इसको चलाना है और क्या क्या इसमें टूल्स लगेंगे, लेकिन हमें क्या है कि एक शिक्षक की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए अगला है कि उपकरण और मशीनों का उपयोग किस लिए करें। तो ऑप्शन नंबर दिया गया कि उन उद्देश्यों के लिए जिनका वे उद्देश्य नहीं था, या अपनी पूरी ताकत के साथ, या उनके इच्छित उद्देश्य के लिए, या जोखिम से भरा स्थितियों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए। अगला है कि किस धातु का हाई मेटेलिक पॉइंट होता है ना। तो ऑप्शन नंबर दिया गया नरम धातु, अलौह धातु, मिश्र धातु या लौह धातु। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लौह धातु यानी कि फेरस मेटल। अगला है कि स्थायी मैग्नेट बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सिलिकॉन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या कोबाल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, कोबाल्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि किसी भी मेटल को कंप्रेसिबिलिटी के किस गुण का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल या स्ट्रक्चरल। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, मैकेनिकल। अगला है कि वस्तु को बाहर खींचने के लिए बाहरी बल के द्वारा उत्पन्न स्ट्रेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सिंपल स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अगला है कि छड़ी की लंबाई बल लगाने से बढ़ती है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सिंपल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या वर्क स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिल्डिंग में नगेट टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, तो क्या जाना जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है हैमर टेस्ट, चिजलेस टेस्ट, स्पॉट टेस्ट या पावर टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा चिजेल टेस्ट, ये आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिल्डिंग के दो स्पॉट के बीच की दूरी को किस रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पिच, गैप यानी कि अंतर, डिस्टेंस यानी कि दूरी, या एरिया यानी कि क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा पिच। पिच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि गैस के बिना किस प्रकार की बिल्डिंग है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ब्रेजिंग, मिग बिल्डिंग, टंगस्टन गैस से होने वाली बिल्डिंग या स्पॉट बिल्डिंग। तो देखिए बिना गैस का जो बिल्डिंग होता है वो आपका होता है स्पॉट बिल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन सा इंसुलेटर है, यानी कि इनमें से कौन सा एक इंसुलेटर है? ऑप्शन नंबर दिया गया है प्लास्टिक, चांदी, कॉपर या एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम डीजल इंजन सिलेंडर में असंपीड़ित है? तो ऑप्शन नंबर है केवल हवा, वायु और ईंधन, हवा और लुब्रिकेट ऑयल या केवल ईंधन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा केवल हवा। अगला है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में संचालन का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सक्शन, कंप्रेस, एक्सपेंशन और निकास, या फिर आपका सक्शन, एक्सपेंशन, कंप्रेशन और निकास, या फिर एक्सपेंशन, कंप्रेशन, सक्शन और एग्जास्ट, या फिर आपका है कंप्रेशन, एक्सपेंशन, सक्शन और एग्जास्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निकास वाल्व की तुलना में इंजन में इनलेट वाल्व का आकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है अधिक, कम, समान या दोनों एक ही इकाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा अधिक। अगला है कि इनलेट वाल्व की तुलना में एक इंजन के निकास वाल्व का आकार क्या है? आकार के बारे में पूछ रहा है। इसका भी ऑप्शन नंबर दिया गया है अधिक, कम, समान या इंजन की क्षमता के आधार पर कम ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कम। अगला है कि लौह धातु का एक मिश्र धातु क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है लोहा और कार्बन, सिलिकॉन, कापर या एल्युमिनियम और कार्बन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा लोहा और कार्बन। चलिए अगला प्रश्न है कि पीतल का मिश्रण धातु क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है तांबा, टीन और जस्ता, या तांबा और जिंक, या आपका तांबा और टीन, या एल्युमिनियम और तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तांबा और जिंक। अगला प्रश्न है कि सामग्री की संपत्ति जो इसे ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बनाती है और विफलता से पहले या टूटने से पहले तेजी से खराब होती है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है तन्यता, नमनीयता, इलास्टिसिटी या टफनेस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टफनेस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह एक मिश्र धातु की एक विशेषता है जो बिना दरार के लगभग किसी भी आकार में मोड़ने और मुड़ने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर दिया है तन्यता, नमनीयता, इलास्टिसिटी या फिर टफनेस।
तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी ए राइट आंसर हो जाएगा, तन्यता। अगला है कि एक चक्र में इंजन के सभी सिलेंडरों में प्रवेश करने वाले वायु और ईंधन की संयुक्त मात्रा के इंजन के को क्या परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर है क्षेत्र, छेद, स्ट्रोक या आकार। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी राइट आंसर, आकार। अगला है कि AMPFI का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका मशीन बिंदु ईंधन इंजेक्शन या बहु बिंदु ईंधन इंजेक्शन या मोनो बिंदु ईंधन इंजेक्शन या मेन पॉइंट ईंधन इंजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बहु बिंदु ईंधन इंजेक्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टैप को पकड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है टैप होल्डर, टैप रिंच, चक या नोजल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, टैप होल्डर। अगला है कि गेज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है फिनिशिंग, जांच करना, धुलाई या फिर रख रखाव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जांच करना। अगला है कि एलन की हेड का आकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है वर्गाकार, आयताकार, हेक्सागोनल या त्रिकोणीय। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हेक्सागोनल। अगला है कि फिलर गेज का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका स्लॉट की गहराई को मापने के लिए या स्लॉट की लंबाई मापने के लिए या अंतराल की चौड़ाई को मापने के लिए या व्यास को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतराल की चौड़ाई को मापने के लिए। अगला है कि किस गैस का उपयोग एयरबैग को फुलाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला है कि हम एक वाहन में एयरबैग कहाँ पा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, रूफ या इंस्ट्रूमेंटल पैनल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल पैनल। ये आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन में सुरक्षित सुविधा नहीं है? तो एयरबैग, सीट बेल्ट, ABS या सीट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सीट। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गति को मापने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? तो यांत्रिक टैकोमीटर, विद्युत टैकोमीटर, चुंबकीय पिक या यांत्रिक काउंटरों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक टैकोमीटर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर काटने के लिए आकार की प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है टर्निंग, फोर्जिंग, ड्रिलिंग या मिलिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्जिंग। अगला है कि स्टील रूल इज मेड आउट ऑफ विच मटेरियल, यानी कि स्टील रूल किस सामग्री से बनता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है पीतल, जस्ता, स्टेनलेस स्टील या फिर कच्चा लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर, स्टेनलेस स्टील।
अगला है कि पीपी पहनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है क्योंकि यह अच्छा लगता है, या क्योंकि यह उपकरण की सुरक्षा करता है, या क्योंकि यह क्या एक नियुक्ता आपको बनाता है कि क्या करना है, या क्योंकि यह आपकी रक्षा करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह हमारी रक्षा करता है। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रबर इंसुलेटिंग दस्ताने जांच की आवश्यकता होती है क्यों। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पहली बार उपयोग करने पर, और फिर हर 6 महीने पर, या पहली बार उपयोग करने पर और फिर एक बार प्रति सप्ताह, या पहली बार उपयोग करने से पहले और उसके बाद एक बार माह में, या फिर पहली बार उपयोग करने से पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पहली बार उपयोग करने से पहले ही ज़रूरत होती है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित इंजन में ट्रांसमिशन सिस्टम के शेष भाग के बीच विघटन और जुड़ाव का एक सुगम साधन प्रदान करता है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर सॉफ्ट, या फिर फ्लाई व्हील। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लच। अगला है कि सुरक्षा चश्मे किस खतरे से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है तपिश यानी कि हीट, डस्ट यानी धूल, या फिर हीट यानी तेज रोशनी से, या स्पेटर यानी कि छींटे से। तो गॉगल्स हमारी जो सुरक्षा करता है वो आपका होता है स्पेटर यानी कि छींटे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सप्ताह के नीचे पेंच और बेल्ट का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक ऑपरेशन को किस रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है रमिंग, काउंटर सिंक, फिनिशिंग, या फिर टर्निंग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर सिंक। अगला है आपका बॉक्स स्पैनर को किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डबल एंड स्पैनर, या ट्यूबुलर स्पैनर, या आपका होता है सॉकेट स्पैनर, या ब्रिस्टॉल स्पैनर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्यूबुलर स्पैनर। अगला है कि कार असेंबली में किस प्रकार के स्क्रू हेड और स्क्रू ड्राइवर सामान्य है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टार या फिलिप्स हेड, या माइंस हेड, या मल्टीपल हेड, या डबल क्रॉस हेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार या फिलिप्स हेड स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला है आपका डाई किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आंतरिक थ्रेड, बाहरी थ्रेड, बाहरी व्यास, या भीतरी व्यास। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी थ्रेड के लिए। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सबसे कम गिनती क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 1, 5, 10, या 25। तो ऑप्शन नंबर आपका है बी राइट आंसर आपका है 5। ठीक है, और अगला है कि रबड़ और प्लास्टिक के सिर के साथ बने उपकरण जो सतह की रक्षा के लिए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बॉल पिन हैमर, रबड़ हैमर, क्ला हैमर, या रबड़ प्लास्टिक हैमर। तो ऑप्शन नंबर आपका है डी राइट आंसर, रबड़ प्लास्टिक हैमर। दिया गया है अगला प्रश्न कि ड्रिल बिट किस मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो हाई कार्बन स्टील, या फिर हाई स्पीड स्टील, या कास्ट आयरन, या पीतल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। अगला है कि सतहों के बीच
क्लियरेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर या फीलर गेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फीलर गेज। अगला है आपका निम्नलिखित की पहचान करें कि यह एक विशेष प्रकार का इम्पैक्ट रिंच है जिसे सीमित स्थान में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग आमतौर पर पानी के पंपों को हटाने के दौरान किया जाता है और यह एक रेडिएटर और इंजन के बीच आसानी से फिट होगा। तो क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है एयर हथौड़ा, एयर छेनी, एयर रेचेट या फिर ब्लोगन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एयर रेचेट। अगला है कि प्लायरों का उपयोग किसको छोड़कर विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है तारों को घुमाने में, पेच खोलना, छोटे टुकड़े पकड़ने में या पेच ढीला और टाइट करने में। तो ऑप्शन नंबर आपका है बी राइट आंसर, पेच खोलना। इसे छोड़कर बाकी सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि टॉर्क रेंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बोल्ट और नट का निर्दिष्ट टोक के लिए, या बोल्ट और नट, या नट केवल, या केवल बोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोल्ट और नट निर्दिष्ट टोक के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सपाट सतह से पुरानी गैस्केट सामग्री को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर दिया गया है माइनस स्क्रू ड्राइवर, चीजल, स्पॉट फाइनल या हेड स्क्रैपर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, आपका हेड स्क्रैपर। अगला है कि CNC का फुल फॉर्म यानी कि CNC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कंप्यूटर न्यूमेरिकल नियंत्रण, या केंद्रीय संख्यात्मक नियंत्रण, या गणना संख्यात्मक नियंत्रण, या कंप्यूटर नंबर नियंत्रण। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सीट की मोटाई में वृद्धि होती है तो क्लियरेंस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर है बढ़ता है, और कमी होती है यानी डिक्रीज होता है, या कोई प्रभाव नहीं, या पहले कमी फिर वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा।